एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं वो कौन से फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको जब आप बिजनेस को ले जा रहे होते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स सोल्यूशन में। आपको क्या क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्लाइंट जब हमें कॉल करता है तो जनरली क्या क्या फीचर्स वो हमें बताता है कि ये फीचर्स हम चाहिए, बट एक्चुअल में आपको कौन से फीचर्स चाहिए हम डिस्कस करेंगे डेली पर। सो ज़्यादातर मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं हमारे पास वो लेकर आते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए उसमें चाहिए डिलीवरी पार्टनर ऐड कर दें, पेमेंट गेटवे और कूपन ऐड। ये 2 से 3-4 फीचर्स होते हैं जो क्लाइंट हमसे अक्सर मांगता है, बट इनके अलावा वो जो फीचर्स होते हैं जो आपकी बिजनेस को ऑनलाइन हेल्प करते हैं ग्रो करने में, वो क्या होते हैं किसी वेबसाइट के, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ईजी टू यूज़ सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको एक बेसिक इंग्लिश आती हो, वो सिर्फ पढ़ के समझ सके क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या चीज़ें अपलोड हुई हैं, उसमें क्या चीज़ें फिल आउट करनी है। तो अगर इतना ईजी टू यूज़ सोल्यूशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंट होना पड़ जाता है जिस पर्सन से आप वो सोल्यूशन बिल्ड करवा रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप जो भी सोल्यूशन बिल्ड कराएं वो इतना इजी टू यूज़ होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आप इंटर जिसने कर रखा हो, थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश की नॉलेज हो उसको, और आप उसको एक वीक के अंदर पूरा बिजनेस सोल्यूशन जो आपका ई कॉमर्स सोल्यूशन है उसको सिखा सकें और वो आपका जो सोल्यूशन है उसको टेक ओवर कर सकें। कई रिटेलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो उनके लिए भी इजी टू यूज़ होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैनर्स एंड ऑफर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास आपके सोल्यूशन में होना बहुत मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप मिंत्रा पे जाइए, आप मीशो पे जाइए, वहाँ पे आपको दिखते हैं बैनर्स, ऊपर कुछ ऐसे ऑफर्स 50% ऑफ, क्लोथिंग पे 30% ऑफ। तो अगर आप ये चीज़ें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपके बैनर्स में नहीं दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा प्रमोट नहीं कर सकते उस कस्टमर के पास जो बहुत इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं उस चीज़ को परचेज करने में। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लैश डील, सिंगल डे डील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। लाइक आप देखते हैं, आप महा सेल चल रही है, अमेजोन पे आ गई महा दिवाली सेल आ गई, या फिर कोई भी सेल आ गई, दशहरा सेल आ गई। तो आप इस तरह की सेल अगर आप अपने वेबसाइट पे ई कॉमर्स सोल्यूशन पे नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है आपके लिए, आपके सोल्यूशन के लिए। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि फ्लैश डील्स और सिंगल डे डील्स आपके पास होनी चाहिए। डील ऑफ द डे चला दिया आपने कि आज जो प्रोडक्ट कभी कभी हमें सस्ता मिल जाता है तो हम उसको स्टॉक आउट करना चाहते हैं, या कुछ एकदम एक्सपायरी डेट नियर होता है तो हम उसको स्टॉक आउट करना चाह रहे होते हैं। तो ये डील्स हमारे पास होनी मैंडेटरी है अगर हम ऑनलाइन सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो कस्टमर रिपीट कैसे आएगा। कस्टमर रिपीट आएगा आपके लॉयल्टी पॉइंट से। किसी पर्सन ने आपकी वेबसाइट से अगर 1,000 रुपए की परचेजिंग की और आपने उसको 500 लॉयल्टी पॉइंट्स दे दिए, जो इसमें 4 लॉयल्टी पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपए है, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि उसको पता है मेरी इस वेबसाइट पे 200 रुपए पड़े हुए हैं जो मैं नेक्स्ट परचेज पे उसको यूज कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस तरह से कुछ ऑफर्स देते हैं जो लॉयल्टी पॉइंट्स उनको मिल जाए जिससे वो रीपर्चेज के लिए आ सके। बिजनेस इज ऑल अबाउट रीपर्चेजिंग। अगर आपका कस्टमर आपके पास रीपर्चेज के लिए आ रहा है तो वो बेस्ट चीज है। आप 10 नए कस्टमर के पास जा रहे हो, कोई रीपर्चेज के लिए नहीं आ रहा, बट आप 5 कस्टमर तक पहुंच रहे हो, उसमें से 3 रीपर्चेज के लिए आ रहे हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वो लॉयल कस्टमर आपके लिए फ्यूचर में क्या बनाएगा, एडवोकेसी करेगा कि इस वेबसाइट से परचेजिंग करनी, इस वेबसाइट से नहीं करके यहाँ से करो, ये बेहतर है। यहाँ से हमें वॉलेट बोनस मिलता है, हम वॉलेट पे 100 रुपए डालते हैं तो 120 हो जाते हैं, हम 120 की परचेजिंग कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट जब परचेजिंग करो तो वहां से हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से आपके पास रीपरचेजिंग बढ़ती है, नया कस्टमर के साथ साथ पुराना कस्टमर बनता है। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड एक ऐसी चीज है जहां पर आपको देखने की मात्र पता चल जाना चाहिए कि आपका बिजनेस कहाँ पर है, आपके बिजनेस में आज सेल कितनी हुई, आपके ऑर्डर्स कितने आए, कितने ऑर्डर पेंडिंग है, कितने ऑर्डर आपके किस स्टेज पे हैं, सब दिखना चाहिए। क्या आपकी सेल जा रही है, क्या आपकी इनकम हो रही है, कौन सा कस्टमर आपके पास रिपीट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये सारा डेटा आपको दिखना चाहिए। मतलब आप सिर्फ डैशबोर्ड अगर देखें तो उस डैशबोर्ड को देखने से ही आपको पता चल जाए आपका बिजनेस कहाँ पर है। एसईओ फ्रेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए। तो जब आप वेबसाइट बनवाने के बाद एसईओ कराते हैं किसी भी वेंडर के थ्रू, तो वो एसईओ फ्रेंडली होगा, तो रैंक जब करेगा वहां से आपको फर्स्ट कस्टमर आएगा,
रिपीट कस्टमर का डेटा होना चाहिए, कौन सा कस्टमर बार बार आ रहा है आपके पास, तो वो उससे आप कस्टमर को ऑफर दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उससे डिस्कस कर सकते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सपोर्ट टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ई कॉमर्स सोल्यूशन में सपोर्ट टिकट नहीं है तो एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है। तो सपोर्ट टिकट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड एम्प्लॉयज टू मैनेज। आज आप अकेले बिजनेस चला रहे हैं, आज से 3 साल, 2 साल, 4 साल, 1 साल के बाद आपके पास टीम होगी, तो उस टीम को आपको एक्सेस देना होगा। तो पूरा सोल्यूशन एक्सेस नहीं दे सकते, उनको लिमिटेड एक्सेस का हम सोल्यूशन दे सकें। कूपन फॉर स्पेशल ऑफर, इनवॉइस प्रिंटिंग आप उसी सोल्यूशन से कर सकें, ऑर्डर मैनेज कर सकें। फिर आता है प्रोडक्ट पेमेंट, रिफंड, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें। तो ये सब तो अपडेट होना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉमर्स सॉल्यूशन है जो आपके इन सारे नीड्स को फुलफिल करेगा। और आप इसके अलावा भी अगर कुछ चाहते हैं, कुछ कस्टमाइजेशन चाहते हैं, कुछ आप नया डेवलप कराना चाहते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे ये फीचर्स मिलेंगे तो और बेहतर रहेगा, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करें। ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप कनेक्ट करें, जानकारी लें। बेहतर लगता है तो एक आपके रेट ऑफलाइन रिटेल स्टोर को ऑनलाइन डिजिटल स्टोर बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू।